जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, चर्चा तो उन्हीं ग्रहों की करेंगे जो कि एक राशि पे काफ़ी समय तक रहते हुए अपना प्रभाव व असर डालने में समर्थ रहते हैं। बाकी ग्रह जो जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं वो जुगनू जैसा कभी तो उजाला दिखाएंगे, कभी आपको अंधेरा दिखाएंगे। बाकी मकर राशि वाले कमेंट भी मैं देखता रहता हूँ। अधिकतर मकर राशि वालों की एक ही शिकायत होती है कि पूरी जिंदगी बीत गई घिसटते घिसटते, क्या कभी राहत भी मिलेगी। घिसटने का मतलब धीरे धीरे वो गति नहीं मिल पाई जिस गति की अपेक्षा थी या जिस गति को पाने के लिए वास्तव में मकर वाले हकदार थे। चाहे नौकरी को हो, चाहे व्यापार को हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को हो, चाहे संतान पक्ष को हो, चाहे आर्थिक स्थिति को हो और चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो। कुछ लोगों को स्वास्थ्य की समस्या आई, एक समस्या गई नहीं कि दूसरी आ गई, दूसरी गई नहीं तीसरी आ गई। कुछ लोगों को अति विश्वास में पड़ करके आर्थिक स्थिति ऐसी खुद ही बना ली कि घिसटने जैसी स्थिति आ गई। और कुछ लोगों को नौकरी में घिसटने जैसी स्थिति दिखाई पड़ी कि जो प्रतिभा, जो योग्यता हमारे पास है और जितना हम नौकरी में परिश्रम प्रयास कर रहे हैं, हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी कि अन्य चाटुकार लोगों को मिलती चली गई। व्यापार में भी हमें वो सफलता नहीं मिल पाई जितने कि हमारे बाद में जो व्यापार शुरू किए उनको सफलता मिल गई। दाम्पत्य जीवन में कभी तो जीवन साथी का स्वास्थ्य मन को बराबर प्रभावित करता रहा, तो कभी जीवन साथी का स्वभाव मन को प्रभावित करता रहा। और मन में हमेशा एक बात उठती रही कि जीवन साथी जैसा हम आंतरिक रूप से चाहते थे वैसा नहीं मिल पाया। संतान पक्ष को लेकर के कोई न कोई चिंता, रोग को लेकर के चिंता, कर्जी हो गए तो कर्ज को लेकर के चिंता। तो कहीं न कहीं मकर वालों को ये आभास हुआ कि हर क्षेत्र में हमें घिसटना पड़ रहा है। येन केन प्रकारेण संघर्षों का सामना करते हुए, उतार चढ़ावों का सामना करते हुए स्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है। और इसके असली हकदार हैं आपके राशि के स्वामी। कई वीडियोज में हमने ये बताया कि राशि के स्वामी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में, आपकी दिनचर्या में राशि का असर न दिखाई पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब राशि के स्वामी शनि, शनि का काम क्या है? शनय है, चर, धीरे धीरे चलना। एक राशि से दूसरी राशि पहुंचने में 2.5 वर्ष लगा देते हैं। कभी शनि की 7.5 घिसटने को मजबूर कर दिया, कभी शनि की ढैया ने घिसटने को मजबूर कर दिया, कभी शनि वक्री हो गए तो स्थितियां आपको विपरीत दिखाई पड़ी, कभी शनि अस्त हो गए तो आपको एक बिल्कुल ठहराव सा दिखाई पड़ने लगा। अब इस समय गोचर में शनि बहुत अच्छे हैं। आपकी राशि से 3rd हाउस, तीसरे घर में है, साहस और पराक्रम के घर में, और आपके राशि के स्वामी हैं और चंद्र कुंडली के आधार पे न केवल राशि के स्वामी हैं बल्कि धन के भी स्वामी हैं, कुटुंब परिवार वाणी के भी स्वामी हैं। अब ऐसी स्थिति में शनि वक्री चल रहे हैं
अब वक्री चल रहे हैं तो आपको कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे, लेकिन कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मकर वाले जब जब धोखा उठाए हैं तो उसके जिम्मेदार वही रहे। मकर वालों को जब जब कोई नुकसान हुआ, जब जब कोई उनके जीवन में कोई दिक्कत आई, तो 90% उसके जिम्मेदार वो स्वयं ही थे। कभी उनकी जल्दबाजी, कभी उनका अति विश्वास, और कभी जीवन साथी की सलाह को न मानना या बड़े बुजुर्गों की सलाह को इग्नोर कर देना। अब शनि तीसरे घर में बैठे हैं, अच्छाइयाँ भी देंगे आपको, क्योंकि अब शनि की जो दृष्टि 5वें घर में एक सीधी दृष्टि पड़ रही थी। विद्यार्थियों को परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, परिणामों में विलंब हो रहा था, खासकर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पूरी कर रहे हैं या पूरी करके नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं। संतान को लेकर के कोई न कोई रुकावट बाधा बनी हुई थी, उससे राहत मिलेगी। भाग्य में भी आपको राहत मिलेगी। जो अटके कार्य हैं, जो आपके कार्य अटक गए हैं, फंस गए हैं, रुक गए हैं, इस वक्री काल के दौरान 11 दिसंबर की सुबह तक बना लीजिए अपने रुके हुए फंसे हुए पुराने कार्यों को, निश्चित सफलता मिलेगी। और जो विदेश जाना चाहते थे उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए, उन्हें भी अब शनि विदेश जाने में को जो रुकावटें बाधाएं आ रही थीं वो समाप्त करेंगे, यात्राओं के योग बनाएंगे। लेकिन सावधानी स्वास्थ्य को लेकर के रखनी पड़ेगी। अगर आप जानबूझ करके अपनी दिनचर्या प्रभावित करेंगे, खान पान प्रभावित करेंगे, स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। जल्दबाजी करेंगे, क्रोध करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी। बाकी आपके साहस पराक्रम में शनि बहुत ज़्यादा एकाएक वृद्धि करेंगे, उसमें भी नियंत्रण रखना होगा, जल्दबाजी से भी बचना होगा। लेकिन अब एक निर्णायक समय आपके जीवन में बनने जा रहा है, जिसमें आपको नया सवेरा दिखाई पड़ेगा और जिंदगी के नए दौर में आप प्रवेश करने में सफल रहेंगे। जीवन के उलझाव समाप्त होंगे और जीवन में सुलझाव प्रारंभ होंगे। देखिए, गुरु का भी उदय होने जा रहा है। 9 अगस्त की रात्रि दूर नहीं है। 9 अगस्त की रात्रि में 9:54 पे गुरु का उदय हो जाएगा और गुरु उदित होते ही खासकर मकर राशि की महिला जातकों के लिए सौभाग्य के द्वार खोलने का कार्य कर देंगे और मकर राशि के पुरुष जातकों के लिए व्यापार वृद्धि के रास्ते बनाते हुए साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु अपनी अमृत दृष्टियों से आपकी आमदनी को बढ़ाते हुए आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करेंगे और शनि को नियंत्रित करते हुए आपको सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। और राहु, ये भी टिकाऊ ग्रह है। राहु आपकी राशि से धन भाव में विराजमान है और अभी कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है। शनि का काम है धीरे धीरे चलना। जल्दी चलना चाहते हुए भी राहु जल्दी नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अब राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब आपके धन भाव में बैठे हुए राहु आपको निवेश करने के लिए प्रेरित करेंगे और अगर कुंडली में अच्छे हुए तब तो रिजल्ट मिलेंगे अच्छे, अन्यथा आपका जमा धन 0 कर देंगे। इसलिए कहीं पर भी निवेश करना चाह रहे हैं, कोई कहता है कि हमने 2 लगाए थे 10 मिले थे, आप भी 2 लगा दीजिए 10 मिल जाएंगे, फिर तो आपको धोखा भी मिलेगा, नुकसान भी मिलेगा। कहीं पर भी अपनी जो है गाढ़ी कमाई लगाना चाहते हैं
सोच करके समझ करके हर पहलू पे विचार करके हर पक्ष की क्रॉस चेकिंग करके ही बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के जीवन साथी की सलाह लेकर के ही कदम बढ़ाइए। निश्चित धन का फायदा होगा, एकाएक आप धनी बनेंगे। वाणी में संयम रखना होगा, वाणी में क्रोध लाने से बचना होगा। केतु 8 में, अब ये धन भाव में बैठे राहु, अष्टम भाव में बैठे हुए केतु, ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। अब 8वें केतु, केतु तो धर्म कर्म है, केतु का मतलब है अध्यात्म। केतु व्यक्ति को शंकाओं में डालता है, मन में शंकाएं, भ्रम, भय सब कुछ पैदा करता है केतु। लेकिन अध्यात्म की ओर, गूढ़ ज्ञान की ओर, गुप्त विद्या की ओर, गुप्त ज्ञान की ओर भी केतु प्रेरित करते हैं। लेकिन कभी कभी केतु अकेलापन भी एहसास कराते हैं मानसिक रूप से। कभी कभी केतु मन में अज्ञात भय पैदा करते हैं। कभी कभी केतु मन को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। कभी कभी केतु स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। और अगर निवेश में, आर्थिक लेन देन में कहीं पर भी अगर जल्दबाजी की तो केतु नुकसान कराने का भी कार्य करते हैं। देखिए मकर राशि वालों, क्रोध से बचना होगा। अभी 18 सितंबर तक मंगल बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में है। मंगल आपको जमीन जायदाद के कामों में भारी सफलता दिलाएंगे। प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। मंगल आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मंगल रोग ऋण शत्रुओं पे विजय दिलाएंगे। लेकिन मंगल आपके क्रोध में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। राहु की दृष्टि 5वीं 6ठे घर पे पड़ रही है और राहु का मतलब है परिवर्तन। राहु तुरंत परिवर्तन कराएंगे। कहाँ? 6ठा घर होता है नौकरी का, नौकरी में परिवर्तन कराएंगे। या आप नौकरी बदलना चाहते हैं, उसमें सहायक बनेंगे, अचानक नौकरी बदलने के योग बनाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं का भय दिखाते हुए भी आपको विजय व सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइए, तेज गति के वाहन से सावधान रहिए, जल्दबाजी से बचिए, क्रोध करने से बचिए। राहु अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। अचानक सावधान रहेंगे तो अचानक लाभ कराएंगे, लापरवाही दिखाएंगे अचानक हानि कराएंगे। लेकिन कहीं न कहीं से आपको पुरस्कार दिलाने का, पुरस्कृत कराने का भी कार्य करेंगे। राहु 10म भाव पे दृष्टि डालेंगे। अचानक आपको कैरियर में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन कैरियर के स्वामी शुक्र, वो आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में 2 सितंबर से आएंगे। फिर आपको जो है कैरियर के स्वामी शुक्र, सुख साधन प्रदान करने वाले शुक्र, सारे वैभव प्रदान करने वाले शुक्र, इनके अच्छे परिणाम आपको 2 सितंबर से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगस्त भर गौ माता की सेवा करते रहें, गौ माता को प्रतिदिन खिलाते रहें। अगर क्रोध करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, लालच पे पड़ेंगे, सामने वाले पे ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर बैठेंगे तो फिर अफसोस ही करना पड़ेगा, जो कि जन्म से लेकर के आज तक समय समय पर आप करते चले आए हैं। धन के लेन देन में सावधानी रखनी पड़ेगी। कहीं धन का निवेश करना चाह रहे हैं, उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। चोट चपेट जल्दबाजी से बचना पड़ेगा। अगर कुछ भी आपके साथ अब आगे मकर राशि वालों गलत होता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अन्यथा जल्दबाजी छोड़िए, क्रोध छोड़िए, दूसरे की बातों में आने से बचिए। अपना लक्ष्य बनाइए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए आप सफलता के अंतिम सोपान तक
पहुँचने में सफल रहेंगे। अविवाहितों का विवाह का योग, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, दाम्पत्य जीवन में सुलझाव के अवसर, ये सब कुछ बनेंगे और आमदनी में भी वृद्धि होगी और नौकरी व्यापार व्यवसाय में भी प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी और आपको एहसास होगा कि हाँ, हमारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है और एक नया दौर प्रारंभ हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।